मंदोदरी के बारे में कई सारी बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। रामायण में उन्हें रावण की पत्नी के रूप में तो दिखाया गया है, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। आइए जानें उनके जीवन के कुछ अनसुने पहलुओं के बारे में। एक विदुषी और बुद्धिमान स्त्री। मंदोदरी को अत्यंत विदुषी और बुद्धिमान स्त्री माना जाता था। वह वेदों और शास्त्रों का ज्ञान रखती थी और कुशल राजनीतिज्ञ भी थी। युद्ध से पहले रावण को समझाने का प्रयास उन्हीं का था। रावण से विवाह का रहस्य। रावण के साथ उनका विवाह कैसे हुआ, इसके बारे में अलग अलग मत हैं। कुछ मानते हैं कि रावण ने उनका हरण किया था, जबकि कुछ का कहना है कि उन्होंने स्वेच्छा से उनसे विवाह किया था। रामायण के कुछ संस्करणों में ये भी उल्लेख मिलता है कि मंदोदरी असल में सीता की मां थी। रावण को रोकने की असफल कोशिशें। रावण के क्रूर कार्यों से मंदोदरी असहमत थी। उन्होंने रावण को सीता का अपहरण न करने और युद्ध न करने के लिए कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उनकी नहीं सुनी। हनुमान के प्रति दया। जब हनुमान लंका जलाने के लिए गए थे तो रावण की अनुपस्थिति में मंदोदरी ने उनकी रक्षा की थी। उन्होंने हनुमान को लंका दिखाने में उनकी मदद की और उन्हें सुरक्षित जाने दिया। युद्ध के बाद का जीवन। रावण के युद्ध में मारे जाने के बाद मंदोदरी विधवा हो गई। कुछ मान्यताओं के अनुसार वह विभीषण के साथ रहीं, जबकि कुछ का कहना है कि उन्होंने अपना शेष जीवन तपस्या में बिताया। शापित प्रेम। एक कथा के अनुसार मंदोदरी पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी जिनका नाम मदालसा था। उन्हें भगवान वरुण ने शाप दिया था कि वो एक दुष्ट राजा की पत्नी बनेंगी। इस शाप के कारण ही उनका विवाह रावण से हुआ। असाधारण शक्तियां। कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि मंदोदरी के पास असाधारण शक्तियां थीं। वे आग लगा सकती थीं, अदृश्य हो सकती थीं और यहाँ तक कि मृतकों को भी जीवित कर सकती थीं। रामायण से परे कहानी। रामायण के अलावा मंदोदरी की कहानी अन्य ग्रंथों और लोक कथाओं में भी पाई जाती है। इन कहानियों में वो एक स्वतंत्र और शक्तिशाली स्त्री के रूप में चित्रित की गई हैं, जो युद्ध और राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। अज्ञात अंत। मंदोदरी के जीवन का अंत कैसे हुआ, ये स्पष्ट नहीं है। कुछ मानते हैं कि वो विभीषण के साथ रहीं, कुछ का कहना है कि उन्होंने तपस्या की, और कुछ मानते हैं कि वो खुद को अग्नि में समर्पित कर विलीन हो गई हो। एक प्रतीक। मंदोदरी को अक्सर अच्छाई और बुराई के बीच फंसी एक स्त्री के रूप में देखा जाता है। वह उस समय की पितृसत्तात्मक व्यवस्था की शिकार भी है और साथ ही एक बुद्धिमान और साहसी स्त्री भी है। उनकी कहानी नैतिकता और मानवीय स्वभाव के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। प्रच्छन्न योद्धा। कुछ संस्करणों में बताया गया है कि मंदोदरी एक कुशल योद्धा थी जिन्होंने युद्ध कला में महारत हासिल की थी। वह तलवार, धनुष और जादूगरी में निपुण थी। विभीषण को सलाह। युद्ध से पहले मंदोदरी ने विभीषण को रावण के पक्ष को छोड़ने और राम की तरफ आने की सलाह दी थी। उनकी बुद्धिमानी के कारण ही विभीषण ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। सीता से संबंध। कुछ विद्वानों का मानना है कि मंदोदरी की आत्मा का एक अंश सीता में मौजूद था। यह मान्यता उनके मातृत्व की भावना और रावण से सीता के अपहरण पर उनके दुख को समझने में मदद करती। लंका का सौंदर्य। लंका की असाधारण सुंदरता और कलात्मकता का श्रेय मंदोदरी को दिया जाता है। उनके वास्तु और कला के ज्ञान ने लंका को स्वर्ग जैसा बना दिया था। एकता का प्रतीक। मंदोदरी विभिन्न समुदायों और परंपराओं के बीच एकता का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अच्छाई और बुराई किसी जाति या धर्म से बंधी नहीं है और हम सभी सत्य और न्याय का समर्थन करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। मंदोदरी की कहानी बहुआयामी है और इस बारे में कई व्याख्याएं हैं। इन रहस्यों पर विचार करना हमें उनकी जटिलताओं को समझने और साहित्य तथा इतिहास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करने में मदद करता। जन्म का रहस्य। क्या आपको पता है, कुछ कथाओं में मंदोदरी को पार्वती जी का ही एक अंश बताया गया है। मान्यता है कि पार्वती के गुस्से के प्रचंड रूप से मंदोदरी का जन्म हुआ था। लंका जलाने का रहस्य। क्या आपको याद है जब हनुमान जी लंका जलाने गए थे? कुछ कहानियों में बताया जाता है कि मंदोदरी ने ही हनुमान जी को अशोक वाटिका तक का रास्ता दिखाया था, जहां सीता जी कैद में थी। इस तरह उसने परछाई की तरह रावण को धोखा दिया था। पंचकन्याओं में शामिल। क्या आप जानते हैं कि मंदोदरी को हिंदू धर्म में पंचकन्या में से एक माना जाता है? इन 5 पवित्र पतिव्रताओं में उनकी जगह अनेक गुणों और सद्गुणों के कारण है। एक विद्रोही शक्ति। कुछ विद्वानों का मानना है कि मंदोदरी रावण की पतिव्रता पत्नी होने के साथ ही एक विद्रोही शक्ति भी थी। उन्होंने अपने विचारों को खुलकर रखा और रावण के अत्याचारों का लगातार विरोध किया। अनंत प्रेम की कहानी। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोक कथाओं में मंदोदरी और रावण के प्रेम की कहानी अलग ही नजरिए से बताई गई है। इन कहानियों में उनके प्रेम को अटूट और पवित्र बताया गया है, भले ही रावण के कर्म गलत क्यों न हो।
ये तो थे मंदोदरी के जीवन के कुछ अनछुए पहलू। उन्हें सिर्फ रावण की पत्नी के रूप में देखने के बजाय हमें उन्हें एक बुद्धिमान, साहसी और दयालु स्त्री के रूप में भी याद रखना चाहिए। ये कुछ और अनसुने रहस्य हैं जो मंदोदरी के जीवन को एक अलग परिप्रेक्ष्य में दिखाते हैं। उनकी कहानी भारतीय संस्कृति में समृद्ध है और हमें अपनी सोच को चुनौती देने के लिए प्रेरित करती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये सभी रहस्य रामायण के विभिन्न संस्करणों और व्याख्याओं से आते हैं। कुछ संस्करणों में इन विवरणों का उल्लेख नहीं है और कुछ में भिन्नताएं हो सकती हैं। आपको कौन से पहलू सबसे दिलचस्प लगे, या क्या आप किसी खास विषय पर और जानना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में बताएं और जय श्री राम अवश्य लिखें। प्रभु रामचंद्र की कृपा आप पर बनी रहे। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।